नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अगला सवाल ये है कि आप जब पढ़ाई देते हैं तो आप बाज़ औक़ात कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों की तादाद को मुतय्यन करते हैं कि फ़लाँ सूरत आपने 41 दफ़ा या 100 दफ़ा पढ़नी है, तो क्या शरीयत मुहम्मदिया के अंदर ये तादाद मुकर्रर करना जायज़ है? इसका सीधा सा जवाब है, सबसे पहली बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आपकी सीरत तैयबा से, आपके फ़रामीन से इस बात की दलील मिलती है। और दलील कैसे मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ह फरमान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया हैं। अम्मा जी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो दम जिसके अंदर शिरक ना हो वो किया जा सकता है, लिहाजा कुरान में से कोई भी सूरत या आयत को पढ़ा जा सकता है, या ऐसे कलमात जिनके अंदर शिरक ना हो वो दुआया कलमात पढ़े जा सकते हैं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं मौज़तैन पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम करती थी। और दम करने का तरीका जो हदीस के अंदर आता है कि अम्मा जी फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं मौज़तैन पढ़ती जाती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर फूंकती और बरकत के तौर पर उनके हाथ उन्हीं के जिस्म के ऊपर मलती चली जाती। इससे ये बात साबित होती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज कि मैं मौज़तैन पढ़ती जाती और उनके हाथों पर फूंक मारती जाती, तो इसका मतलब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा मौज़तैन नहीं पढ़ी बल्कि एक से ज़ायद दफ़ा पढ़ी होंगी। इसीलिए आपने फरमाया कि मैं पढ़ती जाती और उनके हाथों पर फूंकती जाती और उन्हीं के हाथ बरकत के तौर पर उनके जिस्म पर फेरती जाती। फिर सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने एक गैर मुस्लिम को दम किया और बाद में उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने ये बात फरमाई कि मैंने सूरह फातिहा को 7 दफ़ा तक पढ़ा और पढ़कर मैंने उसको दम किया। अब वो सहाबी थे, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया था कि तुमने 7 दफ़ा पढ़नी है, बल्कि उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक 7 दफ़ा पढ़ी और पढ़ने के बाद उस शख्स को दम कर दिया और अल्लाह ने उसको शिफा अता कर दी। जहाँ तक आपके सवाल का ये हिस्सा है कि तादाद मुतय्यन क्यों करते हैं, सबसे पहली बात समझना ये ज़रूरी है कि जिन आयात मुबारका को, जिन अज़कार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दिया, जिनकी तादाद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दिया है, हम उनमें ना कमी कर सकते हैं ना ही ज़्यादती कर सकते। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, जो 3 दफ़ा सुबह पढ़ता है सारा दिन वो शैतान से महफूज रहता है, हर किस्म की मूज़ी चीज़ से महफूज रहता है। जो मगरिब के बाद पढ़ता है अगले दिन सुबह तक महफूज रहेगा। अब इसकी तादाद को ना हम 2 कर सकते हैं ना 4 कर सकते हैं, क्योंकि आपने फरमा दिया कि 3 दफ़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि सुबह की नमाज के बाद 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 7 दफ़ा शाम को अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। हम ना 8 कर सकते हैं ना 5 कर सकते हैं, लेकिन जिन अज़कार के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद को मुतय्यन नहीं फरमाया, हम अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर उसमें कमी और ज़्यादती कर सकते हैं। ये एक मुआलिज का तजर्बा है कि उसको एक टाइम हो चुका, एक शोबे से वाबस्ता है, उसको अंदाज़ा है कि मेरे सामने जो मरीज़ आया है इसकी बीमारी किस हद तक शिद्दत वाली है, किस हद तक शदीद नोयत की है या किस हद तक उसमें शिद्दत है। वो उसकी बीमारी को मलहूज रख कर अज़कार यानी जो सूरतें या जो चीज़ें उसको पढ़ने को बता रहा है उसकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकता है। ये खिलाफ शरअ बात नहीं, ये उसका एक तजर्बा है। और खिलाफ शरअ इसलिए नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह फरमान हमारे सामने मौजूद है कि हर वो दम जिसके अंदर शिरक ना हो वो किया जा सकता है।
لہٰذا دعا ہے، دم ایک دعا ہے، آپ اس کو چاہے ایک دفعہ مانگ لیں، چاہے 10 دفعہ مانگ لیں، چاہے اس سے زیادہ دفعہ مانگ لیں، یہ ایک معالج کی ثوابدید پر مبنی ہے اور یہ عین شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی والی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔